हेलो वृश्चिक राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस रीडिंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की तरफ से अगले 7 दिनों में आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम की रीडिंग को कर लेते शुरू और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। शायद आप नो कांटेक्ट में हैं या बात होती ही नहीं, लेकिन पहले जैसी नहीं हो रही। हो सकता है आपके दिल में बार बार एक ही सवाल आ रहा हो, अगले 7 दिनों में उनकी तरफ से क्या होने वाला है। आज हम इस सवाल का जवाब टैरो की एनर्जी के माध्यम से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो याद रखिए ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसीलिए जो मैसेज आपसे रिजोनेट करे उन्हें ही अपनी सिचुएशंस ने या नो जो है कनेक्ट कीजिए। जो रिजोनेट ना करे उसे प्यार से यूनिवर्स छोड़ दीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए, अपने पर्सन का चेहरा नाम लीजिए और अपने मन में जो है यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि जो मैसेज आज आपके लिए ज़रूरी है वही आप तक पहुंचाएं। तो अब चलिए अब देखते हैं करंट एनर्जी जो है, देखते हैं क्या आती हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। कार्ड्स को कर लेते शफल और बताते हैं क्या एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव कीजिए। चलो सबसे पहले कार्ड्स को निकाल लेते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स की, मेरे ऑडियंस की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं और आपकी देखते हैं क्या क्या एनर्जीज जो है आ रही हैं। 7 ऑफ कॉइंस। ओके, यहाँ पर मुझे सबसे पहले जो एनर्जी महसूस हो रही है उसमें इमोशनल कनेक्शन अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं। आपका पर्सन बाहर से चाहे स्ट्रॉन्ग या बिजी दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस कनेक्शन के बारे में सोचता जरूर है। कई लोगों के केस में ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप या डिस्टेंस क्रिएट किया गया है, लेकिन कार्ड ये भी दिखाते हैं कि फीलिंग्स पूरी तरह भी ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको लगता था कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी कुछ और ही कह रही है। आपका पर्सन भी कभी ना कभी आपकी यादों में ज़रूर चला जाता है। मुझे लग रहा है पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश भी की थी। शायद उन्होंने खुद को काम, फैमिली या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी भी रखा होगा, लेकिन दिल की बात को हमेशा इग्नोर करना आसान नहीं होता। अगले 7 दिनों की एनर्जी बताती है। यहाँ पर एक और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स। अगले 7 दिनों की एनर्जी बताती है कि उनके अंदर एक इमोशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है। वो अपनी सिचुएशन को दोबारा देखने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ सोच तक रहेगा, तभी जब भी कुछ लोगों के लिए ये कॉन्टैक्ट की शुरुआत भी बन सकती है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो तो बिल्कुल होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड ये नहीं कह रहे कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन ये जरूर दिख रहा है यहाँ पर एनर्जी जो है स्टैग्नेंट नहीं है, धीरे धीरे मूवमेंट आ रहे हैं। इस रीडिंग का पहला मैसेज यही था। यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। ये हर कनेक्शन का अपना टाइमिंग होता है और कभी कभी जो डिले लगता है वही फ्यूचर में क्लैरिटी लेकर आता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे हम डिटेल्स में देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या आपके लिए चल रहा है, कौन सी फीलिंग्स चल रही हैं और क्या वो सोच रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम की रीडिंग कर ले, देखते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन ने अपनी इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उन्हें परेशान करती हैं। कई लोगों के केस में मुझे रेग्रेट की एनर्जी भी नज़र आ रही है।
शायद उन्हें लग रहा है कि कुछ बातें अलग तरीके से हैंडल की जा सकती थी। जो वर्ड्स गुस्से में बोले गए या जो डिसीजन जल्दी में लिए गए, उनका असर अब उन्हें समझ आ रहा है। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो की वजह से डिस्टेंस आया था, तो कार्ड्स ये दिखाते हैं कि उनके मन में बार बार वही मोमेंट्स रिपीट होते हैं। वो कभी कभी सोचते हैं, काश मैं उस वक्त ऐसा ना किया होता, काश मैं एक बार और बात कर होती। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि आपका कनेक्शन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था या इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ एक और बात स्ट्रांगली फील हो रही है, आपका पर्सन आपकी वैल्यू पहले से ज़्यादा समझने लगा है। जब इंसान किसी अपने से दूर हो जाता है, तब अक्सर उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। वही एनर्जी में यहाँ भी नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही एक हेजिटेशन भी दिख रही है। शायद उन्हें डर है कि अगर वो नो कांटेक्ट में करेंगे तो आपके रिस्पॉन्स क्या होंगे। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे दोबारा? क्या आप नज़रअंदाज तो नहीं कर देंगे, या फिर सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या नहीं? इसी वजह से वो अपने फीलिंग्स जो हैं को दिल में रखकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली आपकी अपडेट्स भी जो है चेक करते हैं, देखते होंगे, यहाँ चाहे सोशल मीडिया या थ्रू या किसी कॉमन पर्सन के थ्रू। यहाँ हर किसी का जो है पर अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी व्यूअर्स के लिए ये मैसेज रिजोनेट कर सकता है। अगले 7 दिनों में उनके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर वो पहले अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे, तो उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होता जाएगा या नहीं। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अगर कनेक्शन सच्चा है तो इमोशंस अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। जल्दबाजी करने के बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। अब देखते हैं आगे नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी क्या कह रही है। क्या अगले 7 दिनों में मैसेज, कॉल या किसी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल है? तो ये चाहते हो यहाँ मैसेज का इंतज़ार करना, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी जो है वीडियो आपकी तरफ आती रहेगी, आपकी ये वीडियो मिस ना हो जाए। यहाँ पर एक और एनर्जी निकाल लेते हैं। 8 ऑफ कॉइंस की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब हम आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्या वो मुझे मैसेज करेंगे, क्या कॉल आएगी, क्या नो कांटेक्ट ख़त्म होगा? कार्ड की एनर्जी को देखते हुए मुझे सबसे पहला साइलेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन वे साइलेंस परमानेंट नहीं लग रहा। ये एक ऐसा फेस है जहाँ दोनों तरफ इमोशंस हैं, लेकिन पहला स्टेप लेने कर हर कोई डर भी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसा लगता है कि आपका पर्सन कई बार आपसे बात करने की कोशिश जो है या फिर सोचता है, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। कभी ईगो आ जाती है, कभी फेयर आ जाता है, कभी कन्फ्यूज़न आ जाती है, और कभी ये सोचता है कि रिस्पॉन्स क्या होगा। कई लोगों के केस में, कई व्यूअर्स के केस में मुझे ये भी फील हो रहा है उन्होंने मैसेज टाइप करके डिलीट भी कर दिया होगा, या फिर कॉन्टैक्ट करने से का प्लान बना फिर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीज़न ही बदल लिया। अगले 7 दिनों की एनर्जी ये दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। हर किसी को डायरेक्ट मैसेज जो है नहीं मिलेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि, लेकिन कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर दिख रहा है। कुछ लोगों को अचानक सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी नज़र आ सकती है। किसी को प्रोफाइल व्यू, किसी को स्टोरी रिएक्शन, किसी को इनडायरेक्ट सिग्नल जो है मिल सकता है। अगर और कुछ लोगों के लिए सीधा मैसेज या कॉल भी पॉसिबल है। और एक और बात जो कार्ड बार बार कह रहे हैं यहाँ पर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर
ये कार्ड बार बार ये कह रहा है कि कि आपका पर्सन पहले अपनी इमोशंस को जो है समझने चाहता है, वो बिना सोच समय बात शुरू नहीं कर पाता। इसीलिए अगर थोड़ा डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त बार बार मैसेज भेजना या प्रेशर क्रिएट करना से बचना बेहतर हो सकता है। कभी कभी जब एनर्जी को नेचुरली फ्लो करने के लिए दिया जाता है तब सिचुएशन ज़्यादा स्मूथली इम्प्रूव होती हैं। मुझे यहाँ रिकोलेशन की एनर्जी भी हल्की हल्की नज़र आ रही है। अगर आप दोनों के बीच सच्चा इमोशनल कनेक्शन था तो अगले कुछ दिनों में मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होने की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साइलेंस की वजह कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और लाइफ की प्रॉब्लम्स ही हैं? इसी बात का जवाब हम आगे देने वाले हैं डिटेल्स के अंदर। वहाँ हम थर्ड पर्सन की एनर्जी भी देखेंगे, उसका इम्पैक्ट और उसकी सच्चाई को टैरो के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर वेस्ट कीजिए करते हैं शुरू। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद इस रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया, या मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस ही चल रहा है? कार्ड्स की एनर्जी हो ध्यान से देखने पर मुझे सबसे पहले ये फील हो रहा है कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, इसीलिए जो मैसेज आपसे रिजोनेट करे उसी ही अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कीजिए। सबसे पहली एनर्जी ये बताती है कि बहुत से लोगों के केस में थर्ड पर्सन रोमांटिक सेंस में इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। जो डिस्टेंस दिख रहा है उसकी वजह ज़्यादातर ईगो या फिर कम्युनिकेशन या फिर गैप या फिर फैमिली प्रेशर जो है, वर्क स्ट्रेस या इमोशनल कन्फ्यूज़न जो है हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कार्ड ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी नए रिलेशन का सिग्नल हो। कभी कभी दोस्त, फैमिली, करियर या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की दो लोगों के बीच दीवार बन जाती है। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि अगर किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी है भी तो वो उनकी स्टेबल या परमानेंट नहीं लग रही। आपके पर्सन के इमोशंस कभी भी पूरी तरह उस तरफ सेटल नहीं हुए हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो है कार्ड बार बार दिखा रहे हैं, आपका पर्सन कंपैरिजन करता है। वो कभी कभी पुरानी यादों को याद करता है। हर कोई सोचता है कि आपके साथ जो कंफर्ट और इमोशनल को जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हर जगह मिलना आसान नहीं है। कई लोगों के लिए मुझे गिल्ट की एनर्जी भी नज़र आ रही है। अगर उन्हें कोई गलती हुई है तो, या उन्होंने आपको हर्ट किया था, या तो उस बात का जो है बोझ उनके दिल में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। यूनिवर्स का मैसेज है ये है कि सिर्फ शक के बेसिक पर कोई कॉन्सोलेशन मत कीजिए। और कभी कभी जो हमें थर्ड पर्सन लगता है असल में वो सिर्फ लाइफ की सर्कमस्टेंसेस होती है। अगले 7 दिनों में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ सकती है। कई व्यूअर्स के लिए ये थर्ड पर्सन ही बहुत बड़ा बोझ जो है बन के बैठा हुआ है। यहाँ पर अब सबसे एक्साइटिंग हिस्सा जो है मैं वो बताने जा रहा हूँ। सब पहले स्टेप लेंगे, क्या मैसेज, कॉल या मिलने की एनर्जी बन रही है, और अगर हाँ तो किस तरह? इसी का जवाब हम ले आगे डिटेल्स में देखेंगे, जहां हम कम्युनिकेशन और उनके नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी जो है समझेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब हम मूवमेंट पर आ गए हैं जिसका शायद आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। क्या वो कांटेक्ट करेंगे? अगर करेंगे तो किस तरह? कार्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि अगले 7 दिनों में कॉम्बिनेशन की वाइब्रेशन पहले से ज़्यादा एक्टिव हो रही है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए नहीं होगी, पर कई व्यूअर्स के लिए जो हो सकती है। कुछ लोगों के लिए छोटा सा मैसेज या बहुत बड़ी शुरुआत बन सकती है। एक सिंपल हाय कैसे हो, यहाँ पर ये मैसेज आ सकता है, या किसी पुरानी बात का
जिक्र भी हो सकता है। कभी कभी यूनिवर्स बड़े चेंजेस की शुरुआत जो है छोटे कदमों से जो है करवाते हैं। मुझे यहाँ हेजिटेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है आपके पर्सन की, जो है आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उसके मन में एक ही सवाल आ रहा है, अगर मैं मैसेज किया और रिप्लाई नहीं मिला तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझे माफ़ ना किया तो क्या होगा, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। यही सोच कर रोक रहे हैं वो। अगर आप दोनों के बीच ईगो या इशू था तो कार्ड ये दिखाते हैं कि उस ईगो में धीरे धीरे कमी आ रही है। आपका पर्सन समझने लगा कि कभी कभी रिलेशन जीतने के लिए ईगो को छोड़ना पड़ता है। कुछ व्यूअर्स के लिए जो है उसका पर्सन वो ईगो को साइड पर रख रहा है, वो ईगो को छोड़ रहा है। कुछ लोगों के केस में लेट नाइट थिंकिंग की एनर्जी भी फील हो रही है। रात के वक्त वो अपनी यादों में ज़्यादा खो जाते हैं। दिन बार बार खुद को बिजी रखने के बाद जब वो अकेले महसूस करते हैं तब उनके इमोशंस और ज़्यादा सरफेस पर आते हैं। यूनिवर्स एक और मैसेज जो है दिख रहा है यहाँ पर, अगर नो कांटेक्ट है तो कोशिश कीजिए कि पुरानी लड़ाई या ब्लेम गेम जो है बात की शुरुआत ना हो। कभी कभी एक शांत और मैच्योर कॉन्वर्सेशन की रिलेशन को दोबारा एक नई डायरेक्शन में जो है ले जाता है। अगले 7 दिनों में कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन मिल सकता है, जब भी कुछ लोगों के लिए पहले साइंस मिलेंगे और उसके बाद कांटेक्ट होगा। दोनों सिचुएशंस जो है पॉजिटिव मूवमेंट को दिखाते हैं। अगले कार्ड में हम और अच्छे से बताने वाले हैं। द हीरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देख लेते क्या एनर्जी आ रही है। अगले 7 दिनों में कुछ लोगों को जो है आपके पर्सन का असली इंटेंशन क्या है वो देखने वाला है। क्या वो सिर्फ बात करना चाहते हैं या सच में रिलेशन को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। इसी बात को हम अगले जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर इंटेंशन और रिलेशन की डायरेक्शन देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का असली इंटेंशन क्या है। क्या वो सिर्फ बात करना चाहते हैं या सच में कनेक्शन को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। कार्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये बताती है कि आपका पर्सन अब पहले की तरह जो है इम्पल्सिव एनर्जी में नहीं है। जो भी स्टेप वो लेना चाहता है उसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहा है। शायद पहले उन्होंने जल्दी में डिसीजन लिए होंगे लेकिन अब वो गलतियाँ को रिपीट नहीं करना चाहते। मुझे यहाँ मैच्योरिटी की एनर्जी नज़र आ रही है। वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सिर्फ प्यार होना ही काफ़ी नहीं होता, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन भी उतना ही ज़रूरी होता है। कई लोगों के जो है कई व्यूअर्स के केस में कार्ड कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। हो सकता है पहले वो रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज थे लेकिन अब उन्हें अंदर क्लैरिटी आनी शुरू हो रही है। एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर, आपका पर्सन चाहता है कि अगर दोबारा बात शुरू हो तो इस बार रिलेशन पुरानी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं बल्कि एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। वो पुरानी बातों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कार्ड एक वार्निंग भी दे रहे हैं। अगर दोनों तरफ से ईगो या जिद वापस आ गई तो जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं तो वो फिर से डिले हो सकती है। अगर आप इस रीडिंग को सबसे पहले देख रहे हैं तो आपके दिल में बहुत गुस्सा या दर्द है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं पहले अपनी इमोशनली एनर्जी को हील कीजिए। जब इंसान अंदर से शांत होता है तब वो बेहतर डिसीजन ले पाता है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिनों में सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं बल्कि फ्यूचर को लेकर भी एक पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर यह डिसीज़न छोटा हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक और एनर्जी जो है फाइनल कार्ड जो सामने आ रहा है, कार्ड्स ये बताता है कि
सिचुएशन आज आपके लिए में चल रही है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। हर रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर होती है और हर डिफ़िकल्ट फेस के बाद भी लाइफ आगे बढ़ती है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपनी वैल्यू को कभी मत भुलाइए और किसी एक इंसान के डिसीजन की वजह से अपनी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट को काम मत कीजिए। अगर आपके पर्सन के दिल में सच्चाई फीलिंग होंगी तो सही समय पर कॉम्बिनेशन और क्लैरिटी आप आएगी। और अगर यूनिवर्स ने आपके लिए कोई अलग रास्ता चुना है तो यकीन मानिए वो अपनी आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ और अपनी इनर पीस पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तब लाइफ में हर डिसीजन को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं हम। आज की रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि उम्मीद रखिए और जो है उम्मीद रखिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सिर्फ किसी एक रिजल्ट पर मत रोकिए। प्यार तब और ही खूबसूरत होता है जब उसके साथ सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो। जो है मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में प्यार, सुकून और खुशियाँ लेकर आए। जो भी आपके लिए सबसे बेहतर हो वही आपको सही समय पर मिले। आज की रीडिंग आपसे रिजोनेट हुई हो तो कमेंट्स में अपनी राशि का नाम ज़रूर लिखिए और कमेंट्स में थैंक्स यूनिवर्स भी ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए, क्योंकि ताकि आने वाली हर टाइमलेस टैरो रीडिंग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।